नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताज़ा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से। राजस्थान की मौसम को लेकर किसान भाइयों, राज्य के कई भागों पर मौसम में बदल चुका है और आगामी कुछ घंटों से लेकर आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई भागों पर तेज आंधी तूफान जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं। तो कई भागों पर अंधड़ के साथ तूफानी बारिश का दौर भी देखने को मिलेगा। आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई भागों पर तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही बात करेंगे किसान भाइयों, हमेशा की तरह मानसून की गतिविधियों को लेकर भी लगातार मानसून आगे बढ़ रहा है, उसके बारे में भी आपको अपडेट करेंगे। और आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के किन जिलों पर मौसम में बदलाव होगा, आपके जिले पर कैसी रहेगी मौसम की हाल, एकदम सही सटीक जानकारी देखेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा आखिरी तक अवश्य देखेगा। और आप सभी किसान भाइयों से निवेदन है, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किसान भाइयों चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मिलती है रोजाना आपके जिले से जुड़ी मौसम की एकदम सही सटीक जानकारी सबसे पहले। किसान भाइयों, प्रदेश के मौसमी सिस्टमों को लेकर बात करें तो बीते 24 घंटों से ही प्रदेश पर से एक उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों से एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ पे गुजर रहा है और उसके असर से प्रदेश के कई भागों पर मौसम में बदलाव बीते 24 घंटों के दौरान भी मुख्य रूप से बात की जाए तो राज्य के एक अधिकांश उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों पर होते हुए बीकानेर संभाग, कुछ एक मध्य नागौर, आसपास के अजमेर संभाग के क्षेत्रों पर भी हल्की मध्यम मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। बीते 24 घंटों के दौरान बीकानेर के लूणकरण से क्षेत्र से लेकर आसपास के नागौर के पर्वतसर, आगा से लाडनू तक के क्षेत्रों पर, डेगाना तक के क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां नजर आई। चूरू के क्षेत्रों पर भी हल्की से मध्यम बारिश का दौर देखने को मिला। तो सेकाउंट अंचल क्षेत्र के सीकर झुंझुनू के क्षेत्रों पर भी बीते 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां देखने को मिली हैं। जयपुर राजधानी से लेकर अजमेर, टोंक, आसपास के राजसमंद, पाली के कुछ एक भागों पर भी हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां अंधड़ के रूप में देखने को मिली। मुख्य रूप से जोधपुर और बीकानेर संभाग के क्षेत्रों पर बीते 24 घंटों से ही तेज आंधी अंधड़ जैसी गतिविधियां नजर आ रही हैं। और फिलहाल मौसम विशेषज्ञों की माने किसान भाइयों तो आगामी 24 घंटों के दौरान जोधपुर सीमावर्ती क्षेत्रों पर, बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्रों पर आंधी अंधड़ जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं। लू का प्रभाव थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है और तापमान की गतिविधियां 45 डिग्री 46 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास देखने को मिल सकती हैं। हालांकि अन्य क्षेत्रों को लेकर बात करूं, जयपुर संभाग से लेकर अजमेर, आसपास के कोटा संभाग, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्रों से लेकर भरतपुर संभाग के क्षेत्रों पर आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम में ज्यादा कुछ बदलाव देखने को नहीं मिलेगा और तापमान 45 डिग्री से नीचे रहने की संभावना नजर आ रही है। हालांकि मुख्य रूप से बात करें किसान भाइयों, आगामी 48 घंटों के दौरान फिर से एक नया कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और उसके प्रभाव से प्रदेश के कई भागों पर फिर से बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। कई भागों पर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। और मुख्य रूप से बात करूं किसान भाइयों, आगामी 24 घंटों के मौसमी गतिविधियों को लेकर तो मौसम विभाग ने भी कई जिलों पर अलर्ट जारी किया है, जिसमें मुख्य रूप से बात की जाए तो 5 जून से ही प्रदेश के कई भागों पर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। बीकानेर संभाग के कुछ एक भागों पर अंधड़ के रूप में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी और ये 6, 7 व 8 जून तक इन प्रदेश के अधिकांश भागों पर पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में बदलाव और बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। 6 जून को लेकर बात करें तो पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर बारिश का दौर बनेगा। भरतपुर, जयपुर, कोटा, अजमेर संभाग के क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। बीकानेर संभाग के सीमावर्ती क्षेत्रों पर भी अंधड़ के रूप में बारिश की गतिविधियां देखी जाने की संभावनाएं बनी हुई हैं। हालांकि फिलहाल मौसम विशेषज्ञों के और मौसम आंकड़ों के अनुसार बात की जाए किसान भाइयों तो आगामी 4 जून को मौसम विभाग ने 2 जिलों पर तापमान की बढ़ोतरी को देखकर अलर्ट जारी किया है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों पर आगामी 24 घंटों के दौरान तापमान में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और थोड़ा बहुत लू का असर भी इन भागों पर मजबूत रूप से नजर आएगा। हालांकि अन्य शेष क्षेत्रों पर मौसम में फिर से सामान्य रहने की संभावना है और दोपहर बाद कुछ एक उत्तरी पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से सटे हुए भागों की और हल्की अंधड़ के रूप में बारिश की गतिविधियां लोकल मौसमी सिस्टमों के असर से देखने को मिल सकती हैं। वहीं किसान भाइयों, मानसून की गतिविधियों को लेकर भी बात करें तो काफी अच्छी अपडेट लगातार पहुंच रही है। भारत के अधिकांश दक्षिणी भागों पर, पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों पर मानसून की गतिविधियां आ चुकी हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून मध्य अरब सागर के कुछ एक और हिस्सों से होते हुए कर्नाटक के कुछ एक और हिस्सों पर, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश से तेलंगाना के हिस्सों पर होते हुए उत्तरी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के कुछ एक हिस्सों पर विकसित हुआ है और मध्य अरब सागर के शेष हिस्सों, कर्नाटक के शेष हिस्सों पर होते हुए महाराष्ट्र के कुछ एक हिस्सों पर, गोवा, शेष रायलसीमा, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश से दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी ओडिशा के कुछ एक हिस्सों पर, पश्चिमी मध्य उत्तर प्रदेश के कुछ एक उत्तर पश्चिमी के क्षेत्रों पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून को आगे बढ़ने की स्थिति अनुकूल है और अगले 4-5 दिनों के दौरान बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों की ओर भी मानसून की गतिविधियां जो बची हुई हैं उनकी ओर बढ़ेगा। और राजस्थान की मुख्य रूप से बात की जाए मानसून की गतिविधियों को लेकर तो 25 से 30 जून के मध्य राजस्थान की मध्य मानसून की गतिविधियां विकसित होने की प्रबल रूप से संभावना है और अच्छी खासी बारिश का दौर इस बार दक्षिणी पश्चिमी मानसून से किसान भाइयों
भाइयों को राजस्थान के क्षेत्रों पर देखने को मिलेगा। फिलहाल लेटेस्ट मौसमी आकलनों से बात की जाए राजस्थान की मौसमी गतिविधियों को लेकर किसान भाइयों, तो आगामी कुछ घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ एक जयपुर भरतपुर के संभाग पर अंधड़ के रूप में बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। कुछ एक कोटा भीलवाड़ा आसपास के बूंदी के क्षेत्रों पर भी हल्की बूंदाबांदी तूफान के रूप में देखने को मिल सकती है। और आगामी 24 घंटों के दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों पर मौसम में अंधड़ के रूप में नजर आएगा। कई भागों पर तापमान की बढ़ोतरी बीकानेर जोधपुर संभाग के सीमावर्ती क्षेत्रों पर देखने को मिलेगी। शेष भागों पर सामान्य से तापमान की गतिविधियां बने रहने की संभावना है। ताजा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा किसान भाइयों। इस वीडियो में इतना ही। राम राम सा।